इस तरह के थ्रेट इशू करता है लश्कर और जैश हमेशा टारगेट करते हैं जो आउटसाइडर्स हों, जो कश्मीरी पंडित हों या नॉन मुस्लिम्स हों वैली में, उनको टारगेट करते हैं। मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन का ये प्रिकॉशनरी मेजर है कि उनको आई थिंक 25 अगस्त तक छुट्टी दे दी गई है और उनको कहा है कि आपको आप प्रिकॉशंस लेने चाहिए। ये ऐसा कि 15 अगस्त आने वाला है और इस पीरियड में हमने बहुत सालों से देखा दी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं, चाहे 26 जनवरी का मौका हो या 15 अगस्त का। तो ऐसे इस तरह के थ्रेट इशू करता है लश्कर और जैश हमेशा टारगेट करते हैं जो आउटसाइडर्स हों, जो कश्मीरी पंडित हों या नॉन मुस्लिम्स हों वैली में, उनको टारगेट करते हैं। तो मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन का ये प्रिकॉशनरी मेजर है कि उनको आई थिंक 25 अगस्त तक छुट्टी दे दी गई है और उनको कहा है कि आपको आप प्रिकॉशंस लेने चाहिए। और इवन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए आर्डर होता है कंपलसरी आपको 15 अगस्त को अटेंड करना होता है, उसमें भी उनको एग्जम्प्ट किया। मुझे लगता है अच्छा कदम है, ऐसा करना ही चाहिए, बिकॉज अननेसेसरी एक सॉफ्ट टारगेट को वल्नरेबल बनाना ठीक नहीं रहता। सरकार का मेजर बिल्कुल सही। सर, कहीं आप देखते हैं कि क्योंकि अभी जिस तरह पाकिस्तान में हालात है, तो जब भी इस तरह के हालात बनते पाकिस्तान में तो कुछ ना कुछ कश्मीर में इस तरीके की गतिविधियां, बिकॉज वो जम्मू कश्मीर का मुद्दा अलाइव रखना चाहते हैं। हालांकि यहाँ खत्म मोस्टली 80-90% टेररिज्म खत्म हो गया है, बट कहीं भी उनको सॉफ्ट टारगेट मिलेगा तो उसको टारगेट करेंगे, ताकि पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है वो चाहती है कि किसी न किसी बहाने से जो हमारा यहाँ जम्मू कश्मीर है उसको न्यूज़ में रखा जाए, ताकि अपने लोगों को बताने के लिए कुछ हो, क्योंकि वो खुद डिसइंटेग्रेट हो रहे हैं। उनकी जो हालत है, चाहे वो पीओजेके हो या आपने देखा किस तरह पीओजेके के लोग कह रहे हैं ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, मतलब पाकिस्तान आर्मी की वर्दी है। और वो ये भी कहते हैं कि आपने इलीगली ऑक्यूपाई किया। तो इनका जो एस्टैब्लिशमेंट का नैरेटिव है आज़ाद कश्मीर का, वो ख़त्म हो गया। जिन लोगों को ये आज़ाद बोल रहे वही इनको बोल रहे हैं कि आपने हमें इलीगली कब्जा किया और खाली करिए आप। तो मुझे लगता है इससे बड़ा इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट के लिए हो नहीं सकता। दूसरा, उनकी हालत बलोचिस्तान 11 तारीख, आज 12 है ना, कल ही तो उन्होंने इंडिपेंडेंस डे मनाया। तो ये तो हालत है पाकिस्तान की। आज केपीके में द लेसर यू टॉक बेटर इट इज़, वहाँ जो हालत है इतनी बुरी है। तो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात इतने फ्रेजाइल हैं, तो चाहे जितने मर्जी समझौते वो करता रहे टर्की से और उसके साथ सऊदी अरेबिया के साथ, आसिम मुनीर विल बी रिमेंबर्ड एज द वर्स्ट आर्मी डिक्टेटर इन पाकिस्तान। सर, वहीं जो सर्बानंद कोल प्रेमी की किलिंग हुई थी 1990 के दौर में और उनके बेटे की, उसमें जो फिर से केस खुला है, पुराने केसेस जो खोले गए हैं, अभी एसआई की तरफ से रेड्स की जा रही हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, किस तरह देखते हैं? मुझे लगता है अच्छा मूव है। देखिए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन केसेस के लिए एसआईटी बनाने के लिए मना कर दिया था, लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूं जम्मू कश्मीर पुलिस की एसआईए ने पीछे एक केस क्या नाम था उसका, उसको उन्होंने खोला और उसमें चालान किया 5 लोगों को, इंक्लूडिंग यासीन मलिक। तो अभी ये दूसरा केस है। तो सर्बानंद जी का मुझे लगता है एक एक करके ऐसे केसेस करने चाहिए जहाँ जहाँ मुमकिन हो। एविडेंस 36 साल का अरसा बहुत बड़ा होता है वैसे, तो विटनेसेस भी मर जाते हैं, ना मिलेंगे, और बाकी एविडेंस मिलने में भी मुश्किल होती है। लेकिन जहाँ जहाँ हो सकता है वो एविडेंस कलेक्ट करके इनको चालान करना चाहिए, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए ही बेहतर होगा अगर ये सारे चालान हो। और ये बड़े जो सर्बानंद जी प्रेमी जो थे, ही वॉज फेमस पोइट, जर्नलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, बहुत अच्छे नामी गिरामी लोगों में इनका आता था कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में, और इनको पर इनके बेटे को कितनी बेदर्दी से मारा गया। तो मुझे लगता है ऐसे केसेस को
उठाकर जो रेड्स किए गए हैं बहुत अच्छा किया एसआईए को। बारी बारी इस तरह के केसेस करने चाहिए। सर वहीं जो प्रज्वल रवन्ना जो है वो जो जेल के अंदर है, बेंगलुरु जेल में उनको सजा मिली हुई है, वहाँ मोबाइल पाया गया, उनके पास मोबाइल यूज कर रहे थे, किस तरह देखते हैं सर जेल के अंदर? प्रज्वल रवन्ना जो हैं वो एक उनसे मोबाइल रिकवर करना दिखाता है किस तरह वीआईपी ट्रीटमेंट एक्सटेंड होता है जेलों में। मैं बहुत बार पहले भी कह चुका हूं कि भारत में जेल प्रशासन को रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। देयर इज नो सेंट्रल सिस्टम ऑफ, हालांकि जेल्स कम्स अंडर स्टेट गवर्नमेंट, बट एक सेंट्रल ओवरसाइट होना चाहिए। जिस तरह पुलिसिंग में, पुलिस इज ए स्टेट सब्जेक्ट, बट ओवरआर्चिंग एक वो रहता है ओवरव्यू एमएचए का पुलिसिंग में। बहुत सारे इनफैक्ट एक टाइम पे जो इंडियन पुलिस एक्ट था वो पार्लियामेंट से अप्रूव हुआ था आज़ादी से पहले। तो इसी तरह स्टेट सब्जेक्ट होते हुए भी हमें ओवरसाइट सेंटर का रहना चाहिए और इसी तरह की सुधार की जरूरत है। मैं पहले भी कह चुका हूं, प्रिजन डिपार्टमेंट में कोई सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है, सेंट्रलाइज्ड ओवरसाइट नहीं है, सेंट्रलाइज्ड बजटिंग नहीं है। हर स्टेट अपने हिसाब से करती है और जिसका नतीजा है नेग्लेक्टेड रहता है और प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है जेल स्टाफ की, प्रॉपर रिक्रूटमेंट नहीं होती है, प्रॉपर उनकी इक्विपमेंट उनके पास नहीं होता है। तो इट्स द मोस्ट नेग्लेक्टेड सेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन विंग। आई थिंक काफ़ी सुधार की ज़रूरत है और इस तरह की ये जो वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, जो एक्स मिनिस्टर्स हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, एमपीज हों, एमएलएज हों, ये सारा बंद होना चाहिए।